हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी ज़रूर पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इन वीडियोस को यानी इन कहानियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, तो ही हमारे चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए और भी ज़्यादा कहानियाँ और अच्छी और नई नई कहानियाँ लाने की। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। यूपी के गंगा घाट के किनारे बसा था चूनर गांव। गांव के पवित्र जल के किनारे पर फैला हुआ एक छोटा सा गांव, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली रची हुई थी। दिन में सरसों के खेतों में फैली पीली सरसों की कतारें हर खेत में चमक रही थी, और वहीं रात को गंगा के किनारे से उठती हल्की धुंध गांव को किसी रहस्यमय पर्दे में ढक देती थी। इस गांव का मालिक था जागीरदार हेमंत राय, एक धनी और इज्जतदार आदमी। मैं आपको बता दूं कि जागीरदार वो व्यक्ति होता है जिसे राज्य या किसी शासक द्वारा कर वसूलने के बदले में भूमि यानी जागीर दी जाती थी। हेमंत राय का परिवार आसपास के गांव में काफी ज्यादा धनी परिवार था। सब लोग हेमंत राय के परिवार की काफी इज्जत किया करते थे। उसकी जमीन इतनी विशाल थी कि सूरज निकलने से लेकर ढलने तक उसका खेत खत्म ही नहीं होता था। गांव वाले उसकी काफी इज्जत करते थे, साथ ही वो सभी के प्रति काफी दयालु रहता था। गांव के लोग उसे मालिक कहकर सिर झुकाते थे। उसकी पत्नी कृति देवी थी, शांत पर कठोर और परंपराओं में गहरी, और उन दोनों की एक ही बेटी थी गीता। गांव में हर साल की तरह इस साल भी उनके खेतों में फसलें खूब लहलहा रही थी। हेमंत राय ने अपनी जमीन पर मजदूरी के लिए कुछ लोगों को रखा था। वैसे आज तक उनके खेतों में कभी भी कोई फसल खराब नहीं हुई। हेमंत राय के किसान भी उनके खेत में काम करके धन से अपने निजी जीवन को भी सुधार रहे थे। वहीं हेमंत राय को बड़े पैमाने पर फसल का व्यापार करने के लिए अलग अलग शहरों से मांग उठ रही थी। बाजार में हेमंत का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, जिससे उसे खेत में काम करवाने के लिए और मजदूर चाहिए थे। साथ ही फसल काटने का समय भी नजदीक था। हेमंत के खेत में काम करने वाला हरिया अपने साथ 2-3 आदमी को लेकर आया, जिसमें एक का नाम था पन्नालाल। उसकी उम्र करीब 40 थी और देखने में अधेड़ उम्र का लगता था। उसके आंखें गहरी ग्रे रंग की थी और उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो एक पल को सीधी लगे मगर अगले ही पल असहज कर दे। उस आदमी ने पन्नालाल को हेमंत से मिलवाते हुए कहा, पन्नालाल किसी दूसरे गांव से आया है, वो भी गंगा को पार करके दूसरे इलाके से। पन्नालाल हेमंत के सामने सिर झुकाकर उससे मिन्नत कर रहा था। अब हेमंत राय ने ज्यादा न सोचते हुए उसे खेतों के काम पर यह सोचकर रख लिया कि कम मजदूर से काम नहीं चलने वाला। खेत के बढ़ते काम को जल्दी पूरा करवाना पड़ेगा। वहीं पन्नालाल खेतों में काम करने लगा। हेमंत राय भी उसी खेत में मौजूद थे, जो कुछ लोगों से बातें कर रहे थे। इतने में पास से पायल की आवाज सुनाई दी। वो थी गीता, जो सिर्फ 22 बरस की थी। देखने में काफी जवान और खूबसूरत की बला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिसमें कोई भी मर्द डूबना चाहेगा। इस समय गीता खेतों के पतले पगडंडियों पर चलकर आ रही थी। पायलों की आवाज पर पन्नालाल फसल काटते हुए अपनी नजरें उठाकर गीता को निहारने लगा। गीता की खूबसूरती को देखकर वो मनी मन ललचाने लगा। उसकी नजर एक पल के लिए भी गीता से नहीं हट रही थी। गीता हर दिन अपने पिता के साथ खेत की देखरेख के लिए आती थी और कभी कभी खाना देने भी आ जाती थी। पन्नालाल हर रोज गीता को ललचाई नजरों से घूरता रहता। जब कभी गीता की नजर उस पर पड़े तो वो तुरंत नजरें हटा लेता था। उसे
मन ही मन गीता पसंद आ गई थी। हालांकि पन्नालाल की पत्नी की मौत हो गई थी, इस वजह से वो काफी अकेला हो गया था। वो पूरे दिन खेतों में काम करने के साथ गीता पर नजरें जमाए रखने लगा। वहीं एक दिन जब खेत में हेमंत राय नहीं आए, उस दिन वो किसी काम से गांव से बाहर गए थे, तो फसलों की देखरेख के लिए गीता अकेली खेत में थी। उस दिन पन्नालाल किसी न किसी मौके की फिराक में था, जिससे वो गीता से बात कर सके, उसके करीब जा सके। इस बारे में वो सोचने लगा। गीता एक जगह पर खड़ी होकर फसलों को देख रही थी। उतने में पीछे से फुसफुसाती आवाज में उसे पुकारा। यह आवाज गीता के बेहद करीब से सुनाई दी थी। वो तुरंत पलट कर देखी और एकदम से दंग हो गई। उसके पीछे पन्नालाल था। पन्नालाल ने गीता की घबराहट को कम करने के लिए कहा, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? असहज गीता ने हड़बड़ाहट के साथ उसे पानी दिया और थोड़ी देर खड़ी हो गई। उस आदमी की नजरें तो लगातार गीता को घूरे जा रही थी। गीता असहजता से अपनी चुन्नी को सही करने लगी। उसके बाद पन्नालाल वापस आ रहा था तो हरिया ने उसे टोकते हुए बोला, तुम हेमंत राय की बेटी से दूर रहो। उससे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी चाहिए तो तुम हमें बता दिया करो। हरिया के बात सुनकर उसे कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी और फसल काटने लग गया। पन्नालाल अब गीता को पाना चाहता था। उसे पाने के लिए तरकीबें लगाने लगा। कभी कभी वो खेत से गायब होकर गीता का पीछा करता। जब गीता पीछे पलटकर देखती तो वो खुद को छुपा लेता था। एक दिन पन्नालाल मौका देखते हुए गीता से बातों के दौरान उसके हाथों को सहलाने लगा, जिसके बाद गीता ने अपने पिता से शिकायत की। पहले तो हेमंत राय से डांट फटकार लगी उसे और साथ में चेतावनी देते हुए कहा, तूने मेरी बेटी को छूने की कोशिश कैसे की? वो सिर्फ मुंह नीचे करके खड़ा था और सफाई में सिर्फ यही कह रहा था कि मालिक, अनजाने में गीता के साथ से स्पर्श हो गया। हेमंत राय डांट फटकार लगाकर मामला शांत करके चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसने गीता पर से गंदी नजरें नहीं हटाई और अब वो किसी विशेष मौके की तलाश में था। एक दिन जब सारे किसान खेत का काम जल्दी खत्म करके चले गए थे, केवल 4 ही थे, जिसमें से एक पन्नालाल भी था। शाम होते होते 3 लोग भी जाने लगे। आखिर में गीता और पन्नालाल दोनों अकेले थे, क्योंकि जब तक छटाई सही नहीं होती तब तक गीता खेत से घर वापस नहीं जा सकती थी। वहीं गीता को अकेली अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि पन्नालाल गीता को गंदी नजरों से घूर रहा था। गीता हड़बड़ा गई और बोली, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अंधेरा होने वाला है। पन्नालाल ने अजीब सी मुस्कान दिए बोला, ऐसे कामों का मजा तो अंधेरे में ही आता है। गीता तुरंत हड़बड़ी के साथ आगे बोली, अपनी बकवास बंद करो और काम पर ध्यान दो। पन्नालाल मुस्कुराता हुआ आगे बोला, जा बोल दे, तेरे बाप की जमीन और तेरी जैसी मेहरी होगी मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी रे। आज तुझे अपना बना के रहूंगा। इतना कहकर वो गीता की आंखों में घूरते हुए बोला, मेरी आंखों में गौर से देख। गीता ने देखा कि पन्नालाल ने अपने आंखों में काजल लगाया है। अचानक गीता का सारा गुस्सा समय से चेंज हो गया और वो अपने सारे गुस्से को भुला बैठी और उसकी ओर आकर्षित होने लगी। वो अब धीरे धीरे गीता के करीब आने लगा। गीता भी उसके करीब आने लगी। उसने झटके से गीता को कमर से पकड़ लिया और बोला, क्या कमर है तेरी, आखिर कितने दिन अपने आप को बचा के रखेगी? ये कहकर जैसे ही उसकी चुन्नी खींची, गीता तुरंत होश में आ गई और वो उसे धक्का देकर तेजी से भागने लगी। पन्नालाल गीता के पीछे भागता हुआ बोला, ए लड़की, रुक जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, मेरी बात मान। गीता पूरे जान से भागे जा रही थी और पन्नालाल भी भागते भागते बोला, अगर तूने जाकर किसी को इस बारे में बताया तो सही नहीं होगा, मैं तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा। गीता बिना रुके भाग रही थी और वो जैसे तैसे बचकर घर चली गई और वहीं अपनी बेटी को रोता देख गीता की माँ प्रीति देवी उससे सवाल जवाब करने लगी, जिसके बाद गीता ने सब बता दिया और हेमंत राय ने भी उसकी सारी बातें सुन ली थी।
उनके अंदर काफी ज्यादा खून उबलने लगा। उसने झल्लाते हुए कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कल उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अगले दिन ही हेमंत राय के आदमी ने पन्नालाल को बीच गांव में बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पन्नालाल काफी ज्यादा गुस्से से भर गया और गीता को गुस्से से घूरता हुआ बोला, इसका बदला बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद उसे गांव से घसीट के बाहर फिकवा दिया। पन्नालाल के मन में बदले की भावना काफी प्रबल नजर आ रही थी। सब सही चल रहा था, लेकिन एक रात हेमंत अपने छत पर टहल रहे थे। रात काफी हो चली थी, जिस कारण से गांव के सभी लोग सो चुके थे। हेमंत को चांद की रोशनी में दूर अपने खेतों में कुछ हलचल महसूस होते दिखी। अगले पल उसे किसी जानवर की दर्दनाक चीख सुनाई दी। हेमंत तुरंत घर से बाहर उस तरफ की ओर निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च लिए जब वहां पहुंचकर हेमंत राय ने देखा तो उसके प्राण सूख गए। उसने देखा उसकी बेटी गीता जमीन पर बैठी हुई थी। उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था। उसके हाथ में जिंदा सियार की गर्दन थी, जिसे वो बुरी तरह से नोच नोच के खा रही थी। दूसरी तरफ उस सियार का धड़ जमीन पर छटपटा रहा था। हेमंत राय हैरानी के साथ गीता पर चिल्लाए। गीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगती है और दूसरे पल बेहोश हो जमीन पर गिर जाती है। हेमंत तुरंत अपनी बेटी को उठाकर घर ले आए। उसकी पत्नी कृति देवी गीता को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। हेमंत ने गीता को बिस्तर पर लेटाया। कृति देवी जल्दी से गीला कपड़ा करके उसके बदन को पोंछने लगी और अपने पति से सवाल जवाब करने लगी। थोड़ी देर के बाद जाकर गीता को होश आया और वो उठकर बैठी। उसके बदन में काफी गंदी दुर्गंध आ रही थी। उससे उसे उल्टी का मन हो रहा था। हालांकि अभी भी मुंह में हल्का हल्का खून लगा था। कृति देवी गीता को बैठा हुआ देखा तो करीब आते हुए बोली, गीता, ये सब क्या है और तुम घर से कब गई और आखिर तुम उस जानवर को क्यों खा रही थी? गीता के पास कोई जवाब नहीं था। गीता ने अपने दबे स्वरों को बाहर निकालते हुए कहा, माँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं। कृति देवी हैरानी के साथ बोली, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव में ये बात फैल जाएगी कि हमारी बेटी पर प्रेत का साया है और फिर हमारी बेटी की अच्छे घर में कभी शादी नहीं हो पाएगी। मैं तो कहती हूँ इसकी जल्दी शादी करवा देते हैं। हेमंत राय कुछ देर सोचते रहे, पर हेमंत राय को कृति देवी की बात सुनकर ये सुझाव अच्छा भी लगा, तो जल्दी ही उन्होंने गीता के लिए रिश्ता खोजना शुरू कर दिया। और वहीं गीता दिन पर दिन हरकतें काफी अजीब करने लगी थी। रात रात भर वो खूब बड़बड़ाती थी और कभी कभी चिल्लाने लगती थी और कभी कभी नाखूनों से अपने शरीर को बुरी तरह से नोचना शुरू कर देती, जिससे काफी सारे घाव बन गए थे। साथ ही उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए थे। एक रात कृति देवी की नींद आधी रात में खुली। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। कृति देवी वॉशरूम से वापस आ रही थी। उसे सीढ़ियों के पास छत पर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। कृति देवी थोड़ा सोचने के बाद उसने अपने कदम छत की ओर बढ़ा दिए। जब वो छत पर पहुंची तो काला घुप अंधेरा था, लेकिन छत के कोने से आवाजें आ रही थी। उस ओर बढ़ी तो हल्का हल्का दिखने लगा। सामने गीता अपने बाल खोलकर बैठी थी। कृति देवी ने हैरानी से बोला, ये तो गीता है, आखिर इस वक्त यहाँ पर बैठकर क्या कर रही है? गीता के बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। वो छत की बाउंड्री को देखकर कुछ बुदबुदा रही थी। कृति देवी थोड़ा उसके करीब गई तो गीता की बदली हुई आवाज सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसने हिचकिचाते हुए गीता को पुकारा, लेकिन गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता अपने हाथों में चाकू लेकर कुछ कर रही थी। कृति देवी ने देखा, वो चाकू के नुकीले हिस्से से अपनी जांघ पर किसी का नाम लिख रही थी, जिससे खून रिस रहा था और वो मन ही मन में बुदबुदा रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये क्या कर रही है? तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कृति देवी ने उसे झकझोरते हुए कहा। कृति देवी के झकझोरते ही गीता होश में आ गई और वो खुद को देखकर ऐसे हैरान हो गई कि आखिर वो आधी रात में छत पर आई कैसे।
गीता ने बताया कि वो तो कमरे में सो रही थी, लेकिन वो यहाँ आई कैसे उसे बिल्कुल याद नहीं था। वहीं गीता के साथ हर दिन कोई ना कोई अजीब सी घटना होने लगी थी, जैसे उसे चोट लग जाती या कभी कभी उसकी सांसें थम सी जाती। हेमंत और कृति देवी काफी ज्यादा चिंतित थे। वो जल्दी से शादी के लिए लड़के की तलाश करने लगे। वहीं उन्हें एक अच्छा लड़का मिल भी गया, जो पास ही गांव के सेठ का बेटा अमरेंद्र था, जो कोयले की खदान का मालिक था। हेमंत राय ने उस लड़के के साथ गीता की शादी करने का तय कर दिया। वहीं रात में जब प्रीति देवी गीता को खाना देने उसके कमरे में गई, वो वहीं पर बैठकर गीता से बात कर रही थी। जैसे ही गीता ने शादी की बात सुनी तो उसने पागलों की तरह अपनी माँ का हाथ पकड़ के दांतों से जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। वो दर्द से जोर से चीख पड़ी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। गीता ने गुस्से भरी भयानक आवाज में कहा, अगर इसकी शादी हुई तो इस लड़की की जान ले लूंगा और तेरे पति की भी। वहां हेमंत राय तुरंत चले आए। उस दिन दोनों ने गीता के अंदर किसी बुरी शक्ति का अनुभव किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर फैसला किया और वो किसी तांत्रिक को बुलाकर गीता को दिखाया। तांत्रिक ने गीता के हाथों में एक यंत्र से ताबीज बनाकर बांध दिया, जिसके बाद गीता थोड़ी नॉर्मल रहने लगी। जल्दी उसकी शादी का दिन भी आ गया। सारी तैयारी हो चुकी थी। घर पर बारात आई और गीता की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन जब विदाई होकर गीता गाड़ी में बैठी तो उसी वक्त उसके पिता हेमंत राय को कार्डियो अरेस्ट आया, जिस वजह से उसी क्षण उसकी मौत हो गई। उसी वक्त कृति देवी को एहसास हुआ कि इसके ऊपर जिस तरह का प्रकोप था, अभी तक उसने गीता का पीछा नहीं छोड़ा था। गीता तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने पिता के शव पर लिपटकर उनसे रोने लगी। गीता के परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। अब जैसे तैसे हेमंत राय का अंतिम संस्कार करने के बाद गीता अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में गीता के साथ सब सामान्य रहा। उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं एक दिन गीता छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई। अचानक उसे घर के बाहर बिजली के खंभे के पास दो चमकती आंखें दिखाई दी। उन आंखों को देखकर गीता को पन्नालाल की याद आ गई। गीता जल्दी से नीचे भाग गई। उसी दौरान किसी चीज से फंसकर गीता के हाथ का यंत्र टूट गया। उसी रात गीता अपने पति अमरेंद्र के साथ सोई हुई थी। अमरेंद्र गीता की आंखों में देख रहा था प्यार से, और गीता भी उसकी आंखों में उतने ही प्यार से देख रही थी। लेकिन अचानक गीता की आंखों में जो प्यार दिख रहा था वो अब क्रोध में बदल चुका था। उसने अपने नाखूनों से अमरेंद्र की पीठ को जोर से नोचना शुरू कर दिया। वो जोर से चीख पड़ा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? गीता होश में आते हुए बोली, ये मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। गीता उदास हो गई। उसके दिमाग में वही दो चमकती आंखें नजर आ रही थी। वही धीरे धीरे गीता के साथ वही सब घटनाएं होनी शुरू हो गई। आधी रात में गीता बुदबुदाने लगती और दीवार पर खरोच खरोच के पन्नालाल का नाम लिखने लगती। अमरेंद्र के पूछने पर उसे कुछ याद नहीं रहता था। फिर एक दिन गीता किचन के अंदर खाना बना रही थी। चूल्हे पर सब्जी पक रही थी। गीता कढ़ाई के ऊपर चाकू से टमाटर काट के डालने वाली थी। उतने में घर में खेल रही बच्ची ने किचन में देखा तो डर के मारे बोली, माँ, ये देखो चाची क्या कर रही है। किचन में आकर सबने देखा कि गीता टमाटर की जगह हाथ काट के खून गिरा रही थी। गीता से पूछने पर वो बोली, माँ जी, देखो ना इस टमाटर से कितना रस टपक रहा है। उसकी सास कड़क आवाज में चिल्लाई तो गीता को होश आया और उसने अपनी आंखों से देखा। तब जाकर एहसास हुआ कि वो अपना हाथ काट रही है। गीता को तो अपना हाथ काटने का जरा भी एहसास नहीं था। अब होश में आते ही उसे तेज दर्द होने लगा। एक रात अमरेंद्र गहरी नींद में सोया हुआ था। आधी रात का वक्त था। जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि कमरे में गीता मौजूद नहीं थी और बाहर भी काफी अंधेरा था। अमरेंद्र ने उसे पुकारा, लेकिन गीता की कोई आवाज नहीं आई। कुछ घंटे बाद मुख्य दरवाजे की हल्की आवाज हुई। अमरेंद्र तुरंत उठकर देखा तो गीता अंदर आ रही थी। उसने गीता से सवाल करते हुए कहा, आखिर इस वक्त तुम कहाँ गई थी? गीता ने थोड़ी देर से जवाब दिया,
औरतें अंधेरे में ही खेतों में जाती है ना, तो वही करने गई थी। इतना कहकर गीता सीधा अंदर चली गई। अमरेंद्र के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। उसने अपने मन में बुदबुदाते हुए कहा, जब घर में तो वॉशरूम है, तो ये बाहर क्या करने गई थी? अमरेंद्र कमरे में गया, तब तक गीता गहरी नींद के आगोश में समा चुकी थी। वहीं अगले रात भी गीता फिर गायब थी, और जब घर आई तो उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त ढंग से थे। अमरेंद्र ने उसका पीछा करने की ठान ली, और अगली रात वो गीता पर नजर रखने लगा। आधी रात में गीता अपने कमरे से बाहर निकल पड़ी। बाहर गलियों में काफी अंधेरा था और मौसम भी ठंडा था। उसके शरीर में धीरे धीरे ठंडक समा रही थी। वहीं अमरेंद्र को तो ठंडी हवाएं हल्का हल्का कंप पाने पर मजबूर कर रही थी, और गीता सीधा आगे बढ़ते जा रही थी। उसकी चाल से लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। कुछ देर के बाद गीता एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। आसपास काफी झाड़ियां थी। वहां एक कच्चा सीधा रास्ता था, जिस पर आगे उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर गीता चली गई। अमरेंद्र दबे कदमों के साथ उस झोपड़ी के पास गया और अंदर देखने की कोशिश की। वो छोटे से छेद से अंदर झांक पा रहा था। अमरेंद्र ने देखा कि गीता के सामने एक आदमी बैठा हुआ था, जिसका मुंह अमरेंद्र को नहीं दिख पा रहा था। वो आदमी गीता के सामने बैठा था। उसके बदन पर कम कपड़े थे। दोनों के बीच एक अग्नि जल रही थी। उस आदमी के पास एक हड्डी थी। उसने वो हड्डी उठा रखी थी और वो आग में दिखाने लगा। उस हड्डी पर काली राख जमने लगी। उसने पहले अपनी आंखों में उस राख से काजल किया और गीता को भी काजल लगाया। उस आदमी ने गीता से कहा, ये काजल काफी रहस्यमय है, जिसे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। काजल लगाने के बाद गीता की पलक तनिक भी नहीं झपक रही थी। एकटक वो उसे देखे जा रही थी। उसने तुरंत कहा, आ मेरे साथ संभोग कर। गीता ने बदन पर लिपटी हुई साड़ी को तुरंत उतार दिया और उसके साथ संभोग करने लगी। अमरेंद्र अपनी बीवी को किसी और के साथ संभोग करता हुआ देख रहा था, लेकिन सदमे के कारण चुपचाप देख रहा था। उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे को देखने की कोशिश में थी। गीता के चेहरे पर जो संतोष था, वो अमरेंद्र के साथ उसे कभी नहीं दिखा। अचानक अमरेंद्र की नजर उस आदमी पर पड़ी तो वो एकदम से हैरान हो गया। वो आदमी और कोई नहीं, पन्ना लाल था। किंतु अमरेंद्र को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब उसका खून खौल उठा था और वो गुस्से से झोपड़ी के द्वार को खोलने की कोशिश करने लगा। अचानक झोपड़ी में अंधेरा हो गया। अमरेंद्र अंदर पहुंचा तो अंधेरे में गीता के अलावा और कोई नहीं था। उसकी बीवी गीता नग्न अवस्था में बेहोश पड़ी थी। अमरेंद्र उसे जैसे तैसे साड़ी में लपेटकर घर लेकर आया। गीता के होश में आने पर जब सवाल जवाब किया तो गीता को कुछ याद नहीं था। अमरेंद्र को एहसास हो गया था कि गीता के ऊपर जरूर किसी ने सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया था। उसने गीता पर नजर रखना शुरू कर दिया। वहीं दूसरे दिन गीता फिर से आधी रात में बाहर जाने के लिए उठी। अमरेंद्र ने उसे रोक लिया। गीता कुछ पल मौन रही, लेकिन दूसरे पल गुस्से से फूट पड़ी और बोली, इसको मेरे पास आने से मत रोक, वरना बहुत बुरा होगा। अमरेंद्र गुस्से से गेट पे खड़ा हो गया और जिस कारण से गीता को बाहर न जाने से रोकने में वो सफल हो गया। लेकिन जब सुबह अमरेंद्र सोया हुआ था तो उसके कानों में रोने की आवाज सुनाई दी। घर के अंदर उसकी भौजाई और गीता दोनों जोर जोर से रो रही थी। उसने उठकर देखा तो उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। मौत की वजह पता चली कि किसी ने उनके पेट में नुकीली चीज से हमला किया था। अमरेंद्र काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसने दुखी मन से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया और जब शाम को अपने कमरे में बैठा हुआ गहरे ख्याल में डूबा था, उसे पलंग के सिरहाने हल्का सा ऊंचा दिखा। जब गद्दा हटाया तो वो दंग रह गया। वहां पर एक नुकीला हथियार रखा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। अमरेंद्र तुरंत समझ गया था कि उसकी माँ को गीता ने ही मारा था। अमरेंद्र गुस्से से भर गया और गीता को कमरे में बंद करके पूछने लगा, तूने मेरी माँ को मारा है ना?
गीता पहले तो रोती हुई आवाज में उसे मना रही थी और इस चीज से मना कर रही थी। गुस्से में भरा अमरेंद्र गीता को कमरे में बंद करके छोड़ के वहां से चला जाता है तो गीता पागलों की तरह बड़बड़ा रही थी, मैं पन्नालाल की वेश्या हूँ, मुझे उसके पास जाने दे वरना सब बर्बाद कर दूंगी। बार बार वो यही रटे जा रही थी। अमरेंद्र ने किसी तांत्रिक को बुलाने की ठान ली। उसके बाद अमरेंद्र ने एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने गीता को देखकर बताया कि किसी ने गीता के ऊपर वशीकरण यानी सम्मोहन कर रखा है। इसके बाद तांत्रिक ने उस सम्मोहन को विफल करने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। तांत्रिक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, ऐसे खतरनाक सम्मोहन की क्रिया की है जिसका तोड़ कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी क्रिया प्राचीन लोग ही करते थे। इसका काट न के बराबर लोगों के पास होता है। अमरेंद्र ने आगे कहा, फिर इसका उपाय क्या है बाबा? उस तांत्रिक ने कहा, ये तो वह आदमी ही ऐसी क्रिया का काट जानता होगा। उस शख्स को खोजना पड़ेगा जिसने इसके ऊपर इस तरह की विद्या का प्रयोग किया है। वहीं अमरेंद्र की थोड़ी देर के लिए झपकी लगी। उतने में गीता फिर से बाहर निकल पड़ी। अमरेंद्र तुरंत भागा, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बाहर काफी अंधेरा था, सड़कों पर काफी कम बत्ती जल रही थी। गीता अपने फुर्तीले कदमों के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। अमरेंद्र उसके कदमों का पीछा करने की काफी कोशिश कर रहा था। इस बार गीता के कदम उस झोपड़ी की तरफ नहीं थे, बल्कि वो दूसरी ओर खेतों की तरफ जा रही थी। खेतों में घना अंधेरा पसरा हुआ था, बस हल्की चांद की रोशनी ही प्रकाश का कार्य कर रही थी। इसके बाद गीता खेतों के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। सामने जमीन पर पन्नालाल बैठा हुआ, उसके सामने आग जल रही थी जिससे रोशनी फैल रही थी। अमरेंद्र बिना कुछ सोचे गीता के पास पहुंच गया और सामने पन्नालाल को गुस्से से घूरता हुआ बोला, तूने मेरी बीवी पर किस तरह का वशीकरण किया है जिसका किसी के पास तोड़ नहीं है? पन्नालाल मुस्कुराता हुआ बोला, तेरी बीवी नहीं, ये मेरी है। इसे काफी समय से पाना चाहता था लेकिन ये कभी हाथ ही नहीं आई। फिर मैंने इस पर सम्मोहन किया लेकिन उसका असर 2-3 दिन तक ही रहता था, इसीलिए इस पर काला जादू भी किया है। अब ये मेरे कब्जे में है। अमरेंद्र ने गुस्से में बोला, मेरी बीवी को आजाद कर दे वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पन्नालाल ने गीता से कहा, तू मेरी है और हमारे बीच जो भी आए उसे मार के हटा दे। गीता का चेहरा गुस्से से भर उठा। गीता अपने पति को मारने के लिए आगे बढ़ी लेकिन उसके कदम एकदम से रुक गए। वो पन्नालाल की बात सुनकर अमरेंद्र को मारने के लिए आगे तो बढ़ी लेकिन उसे अजीब से मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि सुनाई दी और उसके कदम वहीं रुक गए। पन्नालाल ने देखा कि वहां पर एक तांत्रिक खड़ा था। अमरेंद्र उस तांत्रिक को साथ लेकर आया था। पन्नालाल ने अपने पास से काले रंग का पुतला निकालकर गुस्से से बोला, तू मेरी क्रिया को ज्यादा देर नहीं रोक सकता। इसके बाद पन्नालाल ने जमीन पर रखी पुतले में नुकीली चीज चुभाने लगा। गीता की दर्द से चीख निकल पड़ी। तांत्रिक अमरेंद्र से बोला, इस आदमी से जितनी जल्दी हो सके वो पुतला छीन लो। अमरेंद्र पन्नालाल की तरफ बढ़ने लगा। पन्नालाल ने पुतले पर शमशान घाट की राख फेंकी और मंत्र पढ़ने लगा। उसी के साथ गीता वापस से गुस्से से भर उठी। पन्नालाल ने तुरंत कहा, सबसे पहले इस तांत्रिक को मार ताकि वो तुझे रोक ना सके। गीता तुरंत खड़ी हुई और नुकीले हथियार लेकर तांत्रिक की तरफ भागी। तांत्रिक फिर रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगा लेकिन उतने में ही वो नुकीला हथियार उसके गर्दन के आर पार हो गया। वहीं अमरेंद्र ने समय न गवाते हुए पन्नालाल से भिड़ गया और गीता के पुतले के लिए छीना झपटी होने लगी। अमरेंद्र ने पन्नालाल को घायल कर दिया और पुतले को हाथ में लेकर पास के गंगा जल में फेंक आया जिससे पन्नालाल की क्रिया खंडित हो गई। अब उसके पास भागने का विकल्प था लेकिन अमरेंद्र गुस्से में पन्नालाल को मारने लगा और आखिरकार उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं गीता जमीन पर बेसुध होकर पड़ गई। उसकी आंखों में दुख दर्द साफ झलकने लगा। उसके मुंह पर अजीब सी गहरी खामोशी थी। अमरेंद्र ने सारी चीजों को भुलाकर गीता को अपने बाहों में भर लिया और वो उसे अपने घर ले गया और अब दोनों ने
अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़रा ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो इस तरह की विद्या को जानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारे आसपास ऐसे लोग घूम रहे हों जिनकी हम पर बुरी नज़र हो और जो हमें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ज़रा ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट करता है तो हमें वो काम या वो चीज़ करने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके से मेरी कहानी को आप सबके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है, जिससे मुझे और भी नई नई और ढेर सारी वैरायटी की कहानियाँ आपके लिए रेगुलर लाने में मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई और बेहद खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।